हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए शेयर को, और वो भी मुंबई से। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को, जो कि एक टाइम पे बैंकरप्सी से वापस आके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रही है कंपनी। कौन सी ये कंपनी है, क्या डिटेल्स हैं, समझते हैं। पहले काम करती थी टेक्सटाइल सेगमेंट में, आज इसका बड़ा मोटा पैसा आ रहा है। कहाँ से? रियल एस्टेट के रेंट एंड ऑल से। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है। आपको बस देखना है, समझना है और साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस के लिए हम रेगुलर बेसिस पे आपको बताते रहते हैं कि प्रैक्टिस हर दिन के 50 चार्ट्स, 50 स्टॉक्स, और चार्ट्स 50 × 4 हो जाते हैं, यानी कि 200 चार्ट आप रेगुलर बेसिस पर अगर देखते हो तो फिर मंथ एंड तक आपके पास 5000 चार्ट्स हो जाते हैं आपकी नज़रों में। और उसमें भी रैली वाले, अगर आपको ये चार्ट्स डबल करने हैं, 10,000 करने हैं, तो भाई फॉल वाले चार्ट्स को भी देखना स्टार्ट कर दीजिए। कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जरा देखिए, निर्लॉन लिमिटेड। 3400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि छोटा नहीं है। लेकिन ये कंपनी जो है वो रिस्ट्रक्चर हुई, और उसके बाद देखिए आज की डेट में अच्छा मुनाफा कमा रही है। मुनाफे को आप देख सकते हो कि किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। पिछले 4 साल देखिए, कोविड के टाइम के बाद, कोविड के टाइम का कोई इम्पैक्ट देखिए, कोई वो नहीं। अभी देखिए पिछले 12 महीनों में 145 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, 562 करोड़ का रेवेन्यू। नंबर्स बहुत अच्छे आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये स्टॉक हमारे सामने आने का कारण कुछ और है। कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो मुंबई में नॉलेज पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क यही है। देखिए, गोरेगांव यानी कि ईस्ट मुंबई, बहुत इंपॉर्टेंट। एनकेपी, निर्मल नॉलेज पार्क, ये इसका मेजर है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये कंपनी रिस्ट्रक्चर हुई है। पहले इसका काम सिंथेटिक यार्न, इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर था। 1988 से 2006 ये बैंकरप्सी पे गई, और वहां से रिस्ट्रक्चर होकर वापस आई है। अब ये नीलॉन नॉलेज पार्क को मैनेज कर रही है। जरा अब ये स्टॉक का रडार में आने का कारण क्या था? सिंपल सी बात है, प्राइस सेक्शन में कुछ होगा तभी वो स्टॉक हमारी रडार में आता है। और जब रडार में आता है तो फिर लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें फोकस में होती है। जरा देखिए, ये स्टॉक देखिए, एक रेंज बनाया है इसने, और एकदम यहाँ पे नीचे फॉल हुआ, अब वापसी देखने को मिल रही है। और वापसी के साथ साथ पिछले 3 महीनों से एक प्राइस पे, जो कि ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पार कर रहा है, उसके पास कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस 380 का है, लेकिन दूरी लंबी देखी जा रही है आगे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन देखिए, जब करेक्शन आया था, फॉल आया था कोविड टाइम पे भी, फिर धीरे धीरे करके कैसे रिवाइव किया। हायर हायर लो की सीरीज चलती रही, और फिर एक बड़ी रैली, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तो मंथली चार्ट था। मंथली चार्ट में पिछले महीने के वॉल्यूम को देख सकते हो, अभी लो वॉल्यूम चल रहा है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे 200 SMA के इर्द गिर्द आया, सपोर्ट लिया। लेकिन वो अलाइनमेंट देखिए, वो अलाइनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो आप। ये अलाइनमेंट देख सकते हो आप, किस तरीके से सिचुएशन और कहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेक्शन चल रही है रैली के बाद। ये तीसरा हफ्ता है इस जोन जोन में, इस रेंज में। तो कभी भी ये जोन, ये रेंज ब्रेक होती है तो एक अपॉर्चुनिटी, सबसे पहले तो यही लेवल, फिर आगे की कहानी आगे जाएगी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ 200 SMA के सपोर्ट लेना, रैली, फिर यहाँ पे मैं कहूँगा करेक्शन, और अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया। मैं ज़रा लाइन चार्ट आपके सामने ड्रॉ लगाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ। तो आपको पता ही है कि ये पिछला हाई ब्रेक हुआ, ये बस लाइन चार्ट इसीलिए आपके सामने लगाया जा रहा था ताकि आप रिलेट कर पाओ। ये हाई ब्रेक हुआ, जिसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहोगे, और उसके बाद करेक्शन आया, जिसको आप एक हायर लो कहोगे, और आपके सामने अब अगली तैयारी चल रही है। तो हमारे लिए ये रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि काफ़ी डीप रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस का पोटेंशियल हो जाएगा, 80-90 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 30-40 पॉइंट का ही लॉस का पोटेंशियल है, देखिए। और उसके बाद पिछली बार की रैलीज आप देख सकते हो, क्या ज़बरदस्त रैलीज आपको देखने को मिली थी। और इस बार उम्मीद इससे बड़ी रहेगी, और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है कंपनी। और वो चार्ट जो हम बार बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक की बात कर रहे हैं, आप
इसमें भी देख सकते हो किस तरीके से क्लीन ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो लाइन चार्ट एक हमें एक एज देता है, एक फ़ायदा देता है। लाइन चार्ट क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस पे जो है एक्ट करता है। मान लो देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल जो आप देख रहे हो इसकी बहुत बड़ी ऊपर से आपको एक काइंड ऑफ पिन बार, एक काइंड ऑफ शेडो देख रहा है, या मैं कहूँगा ये सिचुएशन देख रहे हो विक बहुत बड़ी, ये 375 की रेंज है और ये देखिए ऑलमोस्ट 400 की रेंज है। तो 25 पॉइंट की विक जो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग प्राइस पे लाइन चार्ट कैलकुलेट होगा। तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, जैसे कैंडल में आपके पास ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई होता है, लो होता है, लेकिन लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो इसीलिए वहाँ पर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंस होती है। तो ये फ़ायदा होता है लाइन चार्ट का। लाइन चार्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है प्राइस एक्शन सीरीज़ में, काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको समझाई गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिलहाल जो हमारे लिए इस स्टॉक में जो रेंज जो चल रही है 380 से लेके 340 350 की, बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन चल रही है। देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है। और ये स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स देखिए, थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि ऐसे स्टॉक में चीज़ें थोड़ा समझनी होती है, क्योंकि आप डेली चार्ट को देख सकते हो कि कहाँ कभी ओपन होता है एकदम नीचे, मतलब इतनी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये स्टॉक यहाँ पे रडार में आता है, देखिए उसी तरीके जैसे मंथली पे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन ये है 300 के अराउंड के, और उसके बाद देखिए सीधे स्टॉक गया 400 450 के रेंज। इस स्टॉक में आप अगर इसके चार्ट को देखो ना, तो ये अपने आप में एक सीखने का विषय है। देखिए इस स्टॉक के चार्ट को अगर आप देखोगे तो आप देखिए कि कहाँ ओपन है, एकदम अप डाउन है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे स्टॉक में जहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी से यहाँ पे मेरा मतलब है कि ईजिली खरीदना बेचना थोड़ा ईजी नहीं है। डेली चार्ट पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है, तो खरीदना बेचना थोड़ा इजी नहीं है, थोड़ा टफ काम है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे सिचुएशंस को। तो ये थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि नंबर जो है वो कम है, बट ये है कि ओवरऑल इसलिए ऐसे स्टॉक्स में जो पैसा है थोड़ा कम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंसने थोड़ा ट्रैप से भी हो जाते हो। कई बार आप राइट टाइम पे निकल नहीं पाते हो, राइट टाइम पे एंट्री नहीं ले पाते हो। जैसे ये कंसोलिडेशन अभी चल रहा है, ये साइकिल की जस्ट स्टार्टिंग है, अभी तो आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन बाद में आप एंट्री नहीं ले पाओगे इसमें। ये इस तरीके की सिचुएशन है। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होती है इसमें निकलने की, और मैं कहूँगा एंट्री की भी। अब देखिए पिछली बार जो रैली स्टार्ट हुई थी, वीक डेली की साइकिल जो स्टार्ट हुई थी, वो 240 के लेवल से स्टार्ट हुई थी, और आपके पास जो लॉस था वो 220 का था। और ये कहाँ तक गई थी, देखिए ये 440 तक गई थी, ऑलमोस्ट डबल आपका पैसा यहाँ पे हुआ था। और अभी देखिए फिर से ये डे साइकिल स्टार्ट हो रही है। इससे पहले तो साइकिल यहाँ पे एंड हो गई थी, लेकिन फिर से साइकिल स्टार्ट हो रही है। 20 EMA ऊपर आ चुका है, साइकिल स्टार्ट हो रही है। और रिस्क आप देखिए, इस बार जो रिस्क है वो 40 पॉइंट का अभी भी रिस्क है, 40 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन ऐसे स्टॉक में जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा सावधान होते, तो हल्का सा बफर जोन भी लेना चाहिए। बफर जोन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टॉक के लिए। तो ये बफर जोन वाली अंडरस्टैंडिंग भी आपके साथ शेयर की गई है यहाँ पे, कि जिस तरीके से स्टॉक है उस हिसाब से उसकी स्ट्रैटेजी होती है, उस हिसाब से उसके लिए प्लानिंग होती है। तो ऐसे स्टॉक्स में बफर जोन जरूर चाहिए होता है, क्योंकि आप जब निकलना चाहो वो नहीं निकल पाओगे, तो इसलिए थोड़ा बफर जोन रहता है, तो आपको पहले ही कैलकुलेटेड रिस्क में वो ऐड हो जाता है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और स्टॉक का नाम जिसके हमने आज डिस्कस किया, निर्लॉन लिमिटेड, और काफ़ी कुछ यहाँ पे स्टॉक के माध्यम से हमने सीखने की कोशिश करी। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर आप जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहे, और कमेंट के थ्रू बताते रहे कहाँ पे स्टार्ट हो रही है प्राइस की साइकिल, डेली पे, आवरली पे, जहाँ पर आप देखोगे प्राइस की साइकिल स्टार्ट हो रही है, और उसके हायर टाइम फ्रेम आपको बता रहे हैं कि हाँ चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, निकलने मैं कहूँगा करेक्शन रिजॉल्व हो रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। एंड इस तरीके से चीज़ें देखोगे कि एक हायर हाई की सीरीज स्टार्ट हो रही है हायर टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल जो है वो स्टार्ट हो रही है। मतलब ये वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे तो ये सिचुएशन चल रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल जो है स्टार्ट हो रही है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, एक हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी बताता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।